अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रांड्स एकेडमी। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मुफीद मालूमाती और इल्मी वीडियोज़ हासिल हो सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था वर्ब, और वर्ब से ही रिलेटेड टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस बेसिकली वर्ब से बनते हैं। तो अभी हम इसको मिसाल से समझेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि टेंसेस को सम अप कर सकूं इस लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले टेंसेस को आपने इस तरीके से शायद ना समझा हो। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टेंसेस, मैंने यहाँ पर तीन सेंटेंस लिखे हैं, जुमले लिखे हैं, और इन तीनों को हम पढ़ते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। मैं ख़त लिखता हूँ। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। आई शैल राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखूँगा। तो दोस्तों, इन तीनों जुमलों में अगर आप देखें, आई और आ लेटर बिल्कुल सेम है, जबकि इन तीनों जुमलों में राइट, रोट या शैल राइट ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है जी। राइट एक वर्ब है, रोट भी एक वर्ब है। राइट की दूसरी फॉर्म है रोट। और शैल राइट, शैल एक हेल्पिंग वर्ब है और राइट भी वर्ब है। तो दोस्तों, इन तीनों जुमलों में ज़माने का फ़र्क है। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, ये प्रेजेंट हाल के ज़माने का जुमला है। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, ये पास्ट के ज़माने यानी ज़माना माजी का जुमला है। और आई शैल राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखूँगा, इस जुमले में ज़माना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर पाया जाता है। अगर आप गौर करें तो इन तीनों जुमलों में जो ज़माने का कंसेप्ट पैदा हो रहा है वो वर्ब के चेंज होने से पैदा हो रहा है। यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, ये प्रेजेंट हो गया। इसमें सेकंड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, ये पास्ट हो गया। और इसमें शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी राइट और साथ ही शैल आ गया, तो शैल के आने से ये फ्यूचर हो गया। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि टेंसेस असल में वर्ब के चेंज होने से बनते हैं, बाकी जुमला सेम रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि वर्ब ही टेंस बनाते हैं। वर्ब को चेंज करके हम मुख्तलिफ टेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह ज़माने की या टेंसेस की तीन बड़ी टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, पास्ट टेंस ज़माने माजी, फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल। वर्ब प्रेजेंट टेंस को जाहिर करती है या वर्ब पास्ट टेंस को जाहिर करती है, और कभी कभार वर्ब फ्यूचर टेंस को जाहिर करती है। तो इस तरह ज़माने की या टेंस की तीन बड़ी इकसाम हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। अब इनकी आगे हम सब टाइप्स पढ़ेंगे। सब टाइप्स ऑफ टेंसेस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों की आगे हम मज़ीद टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल टेंस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह
बाकी टेंसेस भी अपने ज़माने के लिहाज से हो सकते हैं। जो सिंपल टेंसेस होते हैं इनमें बस काम के बारे में बता दिया जाता है और ये बताया ही नहीं जाता कि काम मुकम्मल हुआ है या मुकम्मल नहीं हुआ, बस सिंपली काम मेंशन कर दिया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ, सिंपली हमने बता दिया कि मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। इसमें हमने ये नहीं बताया कि मैं लिख चुका हूँ या लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, बस सिंपली। कंटिन्यूस टेंस में काम के बारे में बताया जाता है और वो काम जारी होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं उस काम के बारे में, उस वक्त वो काम जारी होता है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, तो काम जारी है, अभी भी हो रहा है और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं उस वक्त से हो रहा है, ठीक है जी। परफेक्ट टेंस में काम के बारे में बताया जाता है और काम मुकम्मल हो चुका होता है। जैसे आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, तो काम मुकम्मल हो चुका होता है इस तरह के टेंसेस में। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंसेस काम को जाहिर करते हैं और वो काम बहुत पहले शुरू हुआ होता है और अभी भी जारी होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम बहुत पहले शुरू हुआ होता है, बहुत पहले, और वो काम अभी भी जारी होता है। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, मैं 1990 से यहां रह रहा हूं, तो 1990 से काम जारी है और अभी भी हो रहा है। तो यकीनन आप लोगों को इन चारों इकसाम की डेफिनेशंस समझ आई होंगी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल टेंस कैसे बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कैसे बनते हैं। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट की एग्जांपल यहां लिखी है, आई राइट अ लेटर। आई राइट, मैं लिखता हूं, तो यहां आप देख रहे हैं राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म यूज की जाती है। इसी तरह सिंपल पास्ट में आ जाएं तो आई रोट अ लेटर, आई रोट मैंने लिखा, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। सिंपल फ्यूचर में आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, आई विल राइट मैं लिखूंगा, विल राइट, विल एक हेल्पिंग वर्ब है और राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ विल या शैल का इजाफा करेंगे। कभी विल आएगा, कभी शैल आएगा, ये डिपेंड करता है अमूमन प्रोनाउन पे कि आप प्रोनाउन कौन सा यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें कंडीशंस होती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म और साथ शैल या विल। नेक्स्ट, मेकिंग कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस टेंस कैसे बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज राइटिंग मैं लिख रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस, आई शैल बी राइटिंग मैं लिख रहा हूंगा। यहां हाल में काम जारी है, यहां माजी में काम जारी था और यहां काम मुस्तकबिल में जारी होगा। तो आप यहां गौर कीजिए कि आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं, राइट वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, वर्ब की पहली फॉर्म राइट और राइट के साथ आई एन जी राइटिंग और साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वर। अब फ्यूचर कंटिन्यूस,
फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी और साथ ही हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी। तो तीनों में वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आई एन जी, और तीनों में चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर, फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी या विल बी। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंसेस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। पास्ट परफेक्ट आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूंगा। अगर आप यहां गौर करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ आप लगाएंगे विल हैव या शैल हैव। तो अगर आप गौर करें तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव या शैल हैव। तो कितना आसान तरीका है मेरा आपको ये टेंसेस का। मेकिंग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब हम आखिरी एक किस्म बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूं। ठीक है, यानी ये काम जारी है और शुरू से जारी और अब तक जारी है। ठीक है, आई हैव बिन राइटिंग, आई हैड बिन राइटिंग, आई विल हैव बिन राइटिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहां हाल में काम अभी तक जारी है, हाल में शुरू हुआ और हाल में ही जारी है। यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? माजी में काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। और यहां मुस्तकबिल में काम शुरू होगा और जारी रहेगा। अगर आप देखें आई हैव बीन राइटिंग, वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके साथ आई एन जी, साथ आप लगाएंगे हैव बीन, प्रेजेंट में लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आई एन जी, राइटिंग, और हेल्पिंग वर्ब होगा हैड और बीन, यहां हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, राइटिंग, और साथ हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे विल शैल और साथ ही होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर आप इन तीनों में गौर कीजिए तो वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आई एन जी, तीनों में राइटिंग राइटिंग राइटिंग। चेंज क्या हो रहा है? हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये टेंसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहां इन टेंसेस को रिव्यू किया है हमने, इनकी याद दहानी की है, और ताकि हमारे जहन में टेंसेस ताज़ा हो जाएं। बाकी टेंसेस तकरीबन सब ने पढ़े होते हैं, तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप टेंसेस की प्रैक्टिस करें, टेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल हैं ये आपकी इंतहाई हेल्प करेंगे, ये आपकी इंतहाई मदद करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और वो लेक्चर इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि NTS और मुख्तलिफ जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोग कैसे बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।